नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। सवाल ये है कि अभी बेंगलोर के जो डीजी थे रिटायर्ड, उनकी हत्या उनकी पत्नी ने की और हत्या के बाद उन्होंने कहा कि अपनी सहेली को फोन करके कि मैंने राक्षस को मार दिया। सवाल ये है कि क्या राक्षसों के साथ रहने की व्यवस्था है? हमारे यहाँ राक्षस उसको कहा जाता है जिसकी प्रवृत्तियां खराब होती है और जो असुरी प्रवृत्ति का होता है उसको हम राक्षस की संज्ञा देते हैं। देवता और राक्षसों का, देव और दानव का युद्ध भी हमारे यहाँ बहुत चर्चित है। मिथक कथाओं में बहुत सारी कहानियां हैं, पर वास्तविक जीवन में जिस व्यक्ति में थोड़ी बुराई आ जाती है, जो बहुत लोगों को परेशान करता, हलाकान करता है, जैसा कि पुरानी कथाओं में है कि कोई ऋषि पूजा पाठ कर रहा है, हवन कर रहा है और उसको जाके राक्षस लोग जो है नष्ट करते थे, तब भगवान आके उनकी रक्षा करते थे। अब यहाँ कोई भगवान नहीं आता, यहाँ पर आपको कानून आता है, पुलिस आती है। पर पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कर्नाटक का रिटायर्ड डीजीपी जो ओम प्रकाश है, उसकी निर्मम हत्या के बाद उसकी पत्नी पल्लवी अपनी एक सहेली जो खुद आईपीएस की पत्नी है से ये कहती है कि मैंने राक्षस को मार डाला। तो हमारे देश में हो रही घरेलू हिंसा और उससे उत्पन्न अवसाद की स्थिति को ये दर्शाता है। बहुत सारी औरतें सामाजिक दबाव और आर्थिक निर्भरता की वजह से राक्षसों के चुंगल से आजाद नहीं हो पा रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि उच्च शिक्षित और आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाओं में तलाक की दर अधिक है। समाज में हो रहे बदलाव अब व्यक्तिगत खुशी को ज्यादा प्राथमिकता उसमें दी जा रही है। ओम प्रकाश हत्याकांड में एक के बाद एक जो तथ्य उभर के आए हैं, उसमें पल्लवी और उसकी बेटी कृति घरेलू हिंसा की शिकार थी। उनका बेटा कार्तिकेश का कहना है कि मेरी माँ और बहन की भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। पारिवारिक विवाद, संपत्ति को लेकर तनाव तथा माँ और बहन का अवसाद यानी डिप्रेशन में जो 12 साल से सिजोक्रोनिया जो है उसकी समस्या से ग्रसित थी। अब यहाँ एक बात समझने की जरूरत है कि जिस स्त्री की शादी किसी आईपीएस से हुई होगी तो निश्चित रूप से वो स्त्री का संपन्न होगी, पढ़ी लिखी होगी, और इतने साल जो आदमी पुलिस में रहा आईपीएस और जो डीजीपी से रिटायर्ड, उसके घर का माहौल भी बहुत अच्छा रहा होगा और बहुत सोच समझ के माता पिता ने ये विवाह किया होगा। क्योंकि विवाह में लोग कुंडलियां तो मिलाते हैं, खानदान भी देखते हैं, लड़के का पद भी देखते हैं, और मगर विवाह के बाद, रिटायर होने के बाद ऐसा क्या हो रहा है कि पत्नी इतनी गुस्से में है कि पति की आंख में मिर्ची डाल देती है और उसको 12 चाकुओं से 12 वार करती है। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ जो है अब कहीं ना कहीं विवाह की जो संस्था है या स्त्रियों की सहने की क्षमता वो खत्म हो रही है। और भारत में विवाह को पारंपरिक रूप से एक पवित्र और अटूट बंधन माना जाता रहा है, लेकिन हाल के दशकों में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव के कारण विवाह संस्था से लोगों का मोह भंग हो रहा है और तलाक की दर में वृद्धि हो रही है। वैवाहिक झगड़ों में भी बढ़ोतरी देखने की मिल रही है। ये बदलाव शहरीकरण, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव और संयुक्त परिवार के विघटन जैसे कारकों से प्रेरित है। भारत में जो तलाक की दर है वो विश्व के अन्य देशों की तुलना में अभी कम है, पर अगर हम बहुत सारी जगहों से जो जानकारी लेते हैं तो 1000 में एक से भी कम तलाक होते थे, पर अब धीरे धीरे जो अमेरिका या पुर्तगाल में तो 94% तक से कम है, लेकिन अब जो है पिछले कुछ दशकों में इसमें वृद्धि देखी गई है। एक एक्स की पोस्ट के अनुसार सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के साथ पिछले 10-12 वर्षों में तलाक के मामले 3 गुना बढ़े हैं। 2022 का आंकड़ा है कि भारत में तलाक के 45% मामले महिलाओं द्वारा दर्ज किए जा रहे हैं, जो सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव को दर्शाते हैं। और खास करके उत्तरी राज्य, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा जैसे राज्य आते हैं, हिंदी पट्टी आती है, वहाँ पुरुष सत्तात्मक समाज का प्रभाव है, तो वहाँ तलाक और अलगाव की दर कम है, क्योंकि वह स्त्रियां दूसरों पे डिपेंड है। जिस तरह की सामाजिक, आर्थिक और निर्भरता औरतों को दूसरे राज्यों में मिली, जैसे गुजरात है, तो वहाँ तलाक की दर अपेक्षाकृत अधिक है। स्त्री अपने लिए स्पेस खोजती। शहरी क्षेत्रों में तलाक की दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। तो जो विवाह नामक संस्था से जो मोह भंग हो रहा है, उसकी पड़ताल की जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो पश्चिम जीवन शैली, व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता की अवधारणा ने भारतीय समाज में अब प्रवेश कर लिया है, जिससे लोग वैवाहिक बंधनों से पहले की तरह उसको अनिवार्य नहीं मानते। पहले संयुक्त परिवार वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने में मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे, लेकिन अब एकल परिवार में यह समर्थन कम हो गया है।
महिलाओं की स्वतंत्रता, शिक्षा और रोजगार के अवसरों के कारण भी महिलाएं अब आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वतंत्र हो रही है। हरिशंकर परसाई कहते हैं कि इस देश की औरतों की आजादी में ये वाक्य स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता। जब औरत कमाने लगती है और उसको लगता है कि ये यहाँ पर मेरी कुछ भी नहीं चल रही है और मैं बहुत दोयम दर्जे की नागरिक हूं, तो वो फिर विद्रोह शुरू करती, क्योंकि वो आर्थिक रूप से जो है वो मजबूत है। नौकरी जो है की असुरक्षा, बढ़ती जीवन लागत और वित्तीय असमानता भी कई बार झगड़ों के कारण बनते हैं, क्योंकि नौकरियां कम है तो यदि स्त्री उस पर डिपेंड है तो घर में जब जरूरतें होती हैं तो पूरी नहीं होती। दूसरा, विवाह में सहनशीलता की कमी भी जो है वो बढ़ रही है। पहले सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण दंपत्ति रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश करते थे, लेकिन अब व्यक्तिगत खुशी को प्राथमिकता दी जा रही है। सोशल मीडिया और डिजिटल युग की तुलना और अवास्तविक या न कहें कि जो वर्चुअल दुनिया है उससे लोगों के ज्यादा रिश्ते बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में कह रहे हैं कि भारत में 29.3% विवाहित महिलाओं ने अपने पति या ससुराल द्वारा शारीरिक, मानसिक या यौन हिंसा का सामना किया है। यह आंकड़ा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में समान रूप से चिंताजनक है। हालिया अगर हम चर्चित बहुत सारे केस हम रोज पढ़ रहे हैं, तो ये तो मैंने जैसे डीजीपी ओम प्रकाश की बात की, इसके अलावा भी रोज अखबारों में जो प्रेमिका और पति मिलकर, या कहीं प्रेमी और पत्नी मिलकर, या कहीं प्रेमी प्रेमिका के साथ इस तरह के हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं जो रोज चौंकाते हैं। अगर हम बहुत सारी हाल की घटनाओं को मैं अगर आपके साथ साझा करूं, जो आप भी मीडिया के जरिए आप तक पहुंचती है, तो बहुत चौंकाने वाले संबंध आ रहे हैं, जिन पे हम लगातार इधर के दिनों में हमने बहुत सारे बातचीत की है। तो ये हम देख रहे हैं कि बहुत सारी अभी घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसमें एक हिंसा जो है, हत्या तक, टुकड़े टुकड़े करना, काट के डाल देना, तो ये बहुत ज्यादा समाज में बढ़ रहा है और ये एक चिंता की बात है। तो ये जो ओम प्रकाश डीजीपी की जो हत्या का मामला है, इससे कहीं ना कहीं जो विवाह नामक संस्था है, या भीतर जो एक घुटन है, अवसाद है, चिढ़ है, उसका ये परिणाम हमको दिखता है कि इस तरह से निर्मम तरीके से ये हत्या होती है। तो ये इसलिए भी चौंकाने वाला है कि एक डीजीपी जो है वो एलिट क्लास में आता है, पढ़े लिखे क्लास में आता है, जिसके जिम्मे पूरे राज्य की कानून व्यवस्था रही हो, पर वो पत्नी कहती है कि वो घर में बंदूक लेकर डराते थे। हत्या की दोपहर में भोजन के दौरान दोनों के बीच बहस हुई और जो हिंसक रूप ले लिया, और पल्लवी ने कथित तौर पे ओम प्रकाश के चेहरे पे मिर्ची का पाउडर फेंका, उन्हें बांधा और फिर चाकू से 10-12 वार किए और एक कांच की बोतल भी उनपे पड़ा। कितना गुस्सा रहा हो पल्लवी के भीतर। और बाद में वो अपने एक दोस्त को, जो महिला है, उसको बताती है कि मैंने राक्षस को मार डाला। मेरा कहना यह है कि आपको राक्षसों के चुंगल में, या कोई डायन जिसको आप कहते हैं पीछे, उसके चुंगल में रहने की क्या जरूरत है। अगर आपने विवाह किया है, चाहे कुंडली मिला के किया हो, परिवार के कहने पे किया हो, या प्रेम विवाह किया हो, यदि आपको एक दूसरे की कंपनी रास नहीं आ रही है, आप एक दूसरे से इस हद तक चिढ़ गए हैं कि आप उसको हत्या करने पे आमादा हैं, तो आप अलग हो जाइए। तो वो स्त्री अलग हो सकती थी। जो लड़का आज बयान दे रहा है, वो लड़का अपनी माँ को लेके चला जाता। इधर लिव इन रिलेशनशिप भी बड़ी है, पर उसमें भी हमको हिंसा दिखती है, क्योंकि वहां भी लोग कहीं ना कहीं पल्ला छुड़ा के भागना चाहते हैं। तो धीरे धीरे समाज में बहुत सारी जो पाश्चात्य चीजें तो आ रही हैं, पर पाश्चात्य में है कि आपको नहीं जमता तो लोग दूसरे के साथ चले जाते हैं, नहीं जाते अकेले रहने लगते हैं। पर हम अकेले भी नहीं रहना चाहते। हम अगर आर्थिक रूप से सक्षम है तो हम छोड़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि समाज में बहुत सारे टेबू हैं। कोई औरत किसी आदमी को छोड़ के अगर रहने लगती है तो उस पर भी लोग सवाल उठाते हैं। कोई औरत जो है शादी नहीं करती तो लोग उस पर सवाल उठाते हैं। तो बहुत सारे सवाल के बीच में अब स्त्री पुरुष दोनों को ये समझना पड़ेगा कि हम एक दूसरे के साथ जो अपेक्षा रखते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारी रखते हैं, असहमति, कटुता, आर्थिक असमानता, ये सब चीजों के चलते यदि हमारे को लग रहा है कि हमारे संबंध बहुत आगे तक नहीं जाएंगे, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि साहिर लुधियानवी साहब ने बहुत पहले एक गाना लिखा था, जो गाना बहुत चर्चित है कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर भूलना बेहतर। तो बजाय किसी राक्षस के साथ रहने के, किसी डायन के साथ रहने के, एक दूसरे की हत्या करने के, एक दूसरे के खिलाफ मन में वैमनस्य रखने के, बहुत बेहतर है
कि आप अपनी अपनी जिंदगी जिए। नमस्कार।